Hello everyone. Today we will discuss about the joint Hindu family business. ठीक है, आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट की जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है बिजनेस से पहले, कि जैसे आप एग्जांपल से समझेंगे. तो आपके परिवार में क्या है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, आपके मम्मी पापा. तो ये सब क्या है, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के सदस्य हैं. ठीक है, अगर ये सदस्य मिलकर, जैसे इनका कोई, जैसे लगा लो एक मिठाई का ही बिजनेस है, ठीक है, तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बड़े की होती है. जो आपका लगा लो सबसे बड़ा आपका दादा, आपके दादा ने किसको दे दी, आपके ताऊ को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ये क्या कहलाता है, कर्ता. ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है कि जब सब लोग मिलकर इकट्ठा रहते हैं. ठीक है, और उनकी जो संपत्ति होती है वो संपत्ति समान होती है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में, एक तो क्या, एक ही फैमिली के सदस्य उनके पूर्वज सेम हो और वो जो भी बिजनेस चलाते हो सबका हो मिलकर. ठीक है, ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली. ठीक है, अब नेक्स्ट होती है जॉइंट हिंदू फैमिली. क्या होती है, ये किसके द्वारा, जो मेंबर होते हैं ना जॉइंट हिंदू फैमिली के, वो उसके द्वारा चलाया जाता है ये बिजनेस. और मेंबरशिप बाय बर्थ, कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी जन्म लेता है वो जन्म लेते ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सदस्य बन जाता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट 2 स्कूल होते हैं हिंदू लोग के. फर्स्ट है मिताक्षरा एंड सेकंड है दयाबाग. मिताक्षरा में क्या होता है कि कम्युनिटी हर जगह पॉपुलर है, जैसे लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़कर, जैसे असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा. इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो जन्म लेते ही उस परिवार का सदस्य बन जाता है. जो उस परिवार का सदस्य तो बन जाता है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका हिस्सा हो जाता है जन्म लेते ही. ठीक है, लेकिन दयाबाग क्या है, ये असम, बंगाल एंड सम पार्ट उड़ीसा में प्रचलित है. इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो जन्म लेते ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट नहीं बनता. तो बिजनेस का पार्ट नहीं बनता, वो जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होने के बाद ही वो उस संपत्ति का अधिकारी होता है. वो जन्म लेते उस संपत्ति का अधिकारी नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है कि फीचर क्या क्या होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. फर्स्ट तो है मेंबरशिप बाय बर्थ, कि जो मेंबरशिप होती है वो बर्थ जन्म के द्वारा ही मिल जाती है. ठीक है, जन्म लेते ही वो उस परिवार का, उस बिजनेस का सदस्य बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय कर्ता. कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है उस घर का सबसे बड़ा मुखिया जो बिजनेस को चलाता है. ठीक है, ये कर्ता द्वारा चलाया जाता है. गवर्नमेंट बाय हिंदू लॉ, ये सिर्फ हिंदू लॉ मतलब इंडिया में प्रचलित है, क्योंकि इंडिया में ही हिंदू, तो ये सिर्फ इंडिया में प्रचलित है ये बिजनेस. ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बिजनेस कभी बंद होता ही नहीं. ठीक है, क्योंकि मतलब नेक्स्ट जो भी बड़ा होता जाता है सदस्य, अगर कुछ हो जाए तो वो जो अगला है नेक्स्ट, तो वो उसका मैनेजमेंट करता है, इसलिए बिजनेस हमेशा चलता रहता है. ठीक है, फैमिली ओनरशिप, कि इसमें ना ओनरशिप हमेशा फैमिली की होती है. अगर एक अभी मुखिया, तो नेक्स्ट टाइम जो उससे छोटा वो बन जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है. ठीक है, जो करता है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, और जो अदर मेंबर हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. कर्ता की क्यों अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसी के हाथ में सब राइट होते हैं, कि कोई भी जो अन्य व्यक्ति है वो घर का भी कोई अन्य व्यक्ति उस बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता. बस अपने डिसीजन दे सकता है, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता. जो भी मेन होता है वो कर्ता का ही होता है, इसलिए जो भी है कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कर्ता कौन होता है, जो हेड होता है बिजनेस का, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस. की राइट क्या क्या होते हैं इसके. फर्स्ट है मैनेज बिजनेस को मैनेज करता है, वही चलाता है. टेक डिसीजन लेता है. बोरो मनी, कि वो भी अगर कुछ भी मनी की जरूरत पड़ी है वही उधार लेता है, उसी के नाम से साइन कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ इजी फॉर्मेशन. इसके लिए हमें कोई भी जो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो इसको आसानी से स्टार्ट किया जाता है. क्विक डिसीजन क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो मेन
जो कर्ता होता है मेन वही हेड होता है, तो वो अकेला ही, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जल्दी से कोई डिसीजन ले सकता है उसको, क्योंकि उसको किसी से पूछने किसकी सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना वो हमेशा चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, नेक्स्ट 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 ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्केर्सी, गोपनीयता, कि जो भी है उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि कर्ता जरूरी नहीं कि सबको बताए, मतलब कर्ता के पास ही सब राइट होते हैं, तो वो किसी को अपने मतलब अगर बताना है तो बता सकता है, लेकिन वो अगर किसी कोई चीज़ सीक्रेट रखनी है तो वो सीक्रेट अच्छे से रख सकता है। नेक्स्ट है फैमिली ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट कि हमेशा एक फैमिली, जैसे आपने कोई बिजनेस कर रखा है तो जैसे मतलब जो कस्टमर होते हैं उनका एक ट्रस्ट बना रहता है कि मतलब इसके अच्छे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, एक फैमिली ट्रस्ट रहता है कि हाँ उस परिवार का बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो अच्छा वो कराते हैं, तो एक ट्रस्ट बना रहता है बिजनेस में। नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट मतलब जो भी एक द्वारा मतलब सभी मैनेजमेंट तो कोई भी कर डिसीजन हमेशा करता है, लेकिन मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, तो मतलब कई बार उनका मैनेजमेंट अच्छा रहता है क्योंकि उसको अकेले कोई निर्णय लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। ठीक है, जो कर्ता की है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसको जो अपनी प्रॉपर्टी उसमें से वो अपना शेयर देना पड़ेगा, अगर कोई हानि हो रही है तो वो अन्य मेंबर है उनके शेयरों से वो नहीं ले सकता, सिर्फ उसको जो संपत्ति प्राप्त होगी वो उसी को देकर वो चुका सकता है, इसका दूसरों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल भी होती है क्योंकि मतलब एक ही इंसान होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस लिमिटेड होता है, जो भी एक अकेला नेक्स्ट है फैमिली डिस्प्यूट, कई बार देखते हैं कि मतलब जो फैमिली होती है उसमें कहीं को अपना बिजनेस करना पसंद नहीं होता, जो ओल्ड जनरेशन की थी उनको पसंद होता है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उनको नया कुछ करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि फैमिली डिस्प्यूट बना रहता है, वो कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हमें और कुछ करना है, लेकिन घर वाले प्रेशर बनाते हैं कि आप ये करो वो करो। ठीक है, तो इसे फैमिली डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि आज कोई भी लगा लो, कोई जॉब करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई नहीं बैठना चाहता दुकान पे, तो इस वजह से फैमिली डिस्प्यूट होता है। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे आज के युग में मैनेजमेंट ही है जो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाती, क्यों करता होता है पुराने टाइम का, उसको आज के युग में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो वो क्या करता इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाता प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट लिमिटेड ग्रोथ, कि जो बिजनेस के एक करता ही है वो भी पुराने ज़माने का जो सबसे बड़ा होता है, मतलब उसकी सोच भी पुरानी होगी, तो जो हमारी ग्रोथ भी लिमिटेड ही होती है, क्योंकि वो जो नई नई चीज़ें आती हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता। ठीक, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो होता है जिसमें सभी लोग मिलकर इकट्ठा रहते हैं, और जो उनका बिजनेस का संचालन, जो सबसे घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही उसका संचालन करता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।